हमारे YouTube चैनल पर विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। टाइप करें बजरंग बाबा। हनुमान जी ने अपने नाखूनों से पत्थरों पर राम कथा लिखी थी। उस राम कथा को जब वाल्मीकि जी ने देखा तो उन्होंने हनुमान जी द्वारा लिखित राम कथा को सर्वश्रेष्ठ बताया था। किंतु वो राम कथा अब कहाँ है और उस राम कथा का क्या हुआ, हनुमान जी के बारे में और श्री राम जी की राम कथा के बारे में कुछ मीठी बातें करेंगे। मेहंदीपुर बालाजी, जहां लोगों के उन रोगों का इलाज होता है जो विज्ञान की समझ में नहीं आते, जहां विज्ञान की सीमा समाप्त हो जाती है, वहां से बालाजी के चमत्कार शुरू होते हैं। भूत प्रेत उस मंदिर में प्रवेश करने से डरते हैं और जिन लोगों पर उनका साया होता है उन्हें भी वहां लाना आसान नहीं होता। लेकिन बालाजी मंदिर में एक बार पहुंचने के बाद लोग वहां से शुद्ध, पवित्र और मानसिक रूप से स्वस्थ होकर ही लौटते हैं, चाहे नकारात्मक शक्ति कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो। लेकिन वो लोग जो मेहंदीपुर बालाजी नहीं जा पाते, वो क्या करें, वो कहाँ जाएं? तो वो अब आ सकते हैं दिल्ली में लगने वाले बालाजी के दरबार में, जहां बैठते हैं बालाजी साधक बजरंग बाबा, जो इस तरह की समस्याओं का उपचार निःशुल्क करते हैं। आइए मिलते हैं बजरंग बाबा से। जय श्री बालाजी। श्री राम जी के लंका युद्ध जीतने के बाद जब सभी अयोध्या आ गए तो राम जी के राज तिलक के पश्चात कुछ समय तक हनुमान जी उनके साथ ही रहे। उसके पश्चात हनुमान जी हिमालय पर्वत पर चले गए, किंतु श्री सीताराम जी उनके मन से कभी दूर नहीं रहे। हनुमान जी वहाँ भी हमेशा राम नाम जपते रहते थे। अब हनुमान जी श्री राम भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्होंने पत्थरों पर अपने नाखूनों से राम कथा लिख दी थी। अब वाल्मीकि जी ने भी रामायण लिखी थी, तो वे अपनी लिखी हुई रामायण दिखाने के लिए हनुमान जी के पास आए। किंतु जब उन्होंने हनुमान जी द्वारा लिखित राम कथा देखी तो वे अचंभित रह गए। ऋषि वाल्मीकि जी का कहना था कि हनुमान जी द्वारा लिखित राम कथा सर्वश्रेष्ठ है। बोलो जय सिया राम। अब हनुमान जी द्वारा लिखित राम कथा श्रेष्ठ होती भी कैसे नहीं। हनुमान जी ने राम कथा राम जी की भक्ति में पूरी तरह डूबकर जो लिखी थी, उस राम कथा के प्रत्येक शब्द में श्री राम जी का अलौकिक रूप विद्यमान था। उस राम कथा को पढ़कर वाल्मीकि जी ने कहा, हे हनुमान जी, हे श्री राम जी के परम भक्त बजरंगबली जी, आपके द्वारा लिखी गई राम कथा सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। अतः अब मेरी लिखी रामायण को कोई नहीं पढ़ेगा। जब हनुमान जी ने यह सुना तो हनुमान जी बोले, नहीं ऋषिवर, सदैव आपकी लिखी हुई रामायण ही पढ़ी जाएगी। ऐसा कहकर हनुमान जी ने उन चट्टानों को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया जिन पर उन्होंने राम कथा लिखी थी। ऐसा माना जाता है कि कुछ पत्थर या चट्टानें आज भी मौजूद हैं जिन पर उस राम कथा के कुछ हिस्से हैं जो हनुमान जी ने पत्थरों पर लिखी थी। और इस प्रकार हनुमान जी ने अपनी लिखी हुई राम कथा ही नष्ट कर दी ताकि ऋषि वाल्मीकि जी की द्वारा लिखी गई रामायण सदैव पढ़ी जाती रहे। बोलो सिया राम चंद्र की जय। भक्तों, जब भक्ति श्रेष्ठ होती है तो अहंकार अपने आप ही मिट जाता है। यदि आप सच्चे मन से हनुमान जी का पूजन करते हैं तो आप स्वयं को अहंकार से बचाने का प्रयास करें। हनुमान जी का पूजन करते रहें और इस बात का भी ध्यान रखें कि हनुमान जी का पूजन काले या सफ़ेद वस्त्र पहनकर नहीं किया जाता है। हनुमान जी की पूजा करने के लिए आप या तो लाल वस्त्र पहने या पीले। हनुमान जी का पूजन करने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुए या क्या चमत्कार हुए, आप नीचे कमेंट में अवश्य बताएं ताकि दूसरे भक्तजन भी आपसे प्रेरणा लेकर राम जी का नाम लें और हनुमान जी का पूजन करें। जय सिया राम।
जय श्री बालाजी। ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा द्वारा जीवन की सभी समस्याओं के समाधान हेतु संपर्क करें। विशेष मंगलवार को ऊपरी बाधा से होने वाले कष्टों का निवारण किया जाता है। हमारा पता है बालाजी ज्योतिष संस्थान, दिल्ली, बजरंग बाबा। कॉल करें 011-455-2727 या 7210518518 पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7210518518। हमारी वेबसाइट है www.bajrangbaba.com। फेसबुक पर आप हमसे जुड़ सकते हैं बजरंग बाबा दिल्ली पर। हमारा यूट्यूब चैनल है बजरंग बाबा। इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क करें बजरंग बाबा दिल्ली पर। हमारा ट्विटर हैंडल है बाबा बजरंग। हमारे ऑफिस का पता है 1B, फर्स्ट फ्लोर, पॉकेट A, फेज 3, नियर सत्यवती कॉलेज, अशोक विहार, दिल्ली 110052।